कि आपके क्षेत्र में कटोरे भर भर के विकास करूंगा। और तो और 24 घंटे बिजली दूंगा, सड़कें पक्की हो जाएंगी। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। ईमानदार को चुनो चुनो, अपनी पावर को समझो, करो ना इसको जाया रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। जाति धर्म पर तुम ना जाओ, जाति धर्म पर तुम ना आओ, जो करे सबका विकास चुन लो उसको भैया रे। जो करे सबका विकास चुन लो उसको भैया रे। जो करे सबका विकास चुन लो उसको भैया रे। जो करे सबका विकास चुन लो उसको भैया रे। मतदान का पर्व है आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व है आया, आओ डाले वोट रे। मतदान का पर्व आया, आओ डाले वोट रे। कमीशन ने जारी की एक गाइडलाइन। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में होंगे इलेक्शन। राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वोटिंग करना हमारा संवैधानिक अधिकार ही नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। कुछ पढ़े लिखे लोग कहते हैं हमें राजनीति से क्या ही लेना देना, आज वोट डालने जाते भी नहीं, और जो जाते हैं वह जाति धर्म मजहब में बटकर रह जाते हैं। वहीं कुछ लालची लोग लालच में आकर अपने वोटों की सौदेबाजी करते हैं, जिनके चलते गलत उम्मीदवार चुनाव जीत जाता है और आप सभी पर 5 सालों तक राज करता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से आपके क्षेत्र का विकास रुक जाता है और आपके क्षेत्र में लूटपाट, चोरी और हत्याएं जैसी वारदातें सामान्य रूप से होने लगती हैं। इसी के साथ आइए चलते हैं एक ऐसे आम भारतीय परिवार की ओर जहाँ पे घर की गृहिणी अपने कर्तव्यों व अधिकारों से बेखबर है। काम काज तो है नहीं, जब देखो बाजार में जाके बैठ जाते हो, न जाने करते क्या हो वहाँ जाके। अरे धीरज रख, ब्रेक मार, बस चलती रहती है। जब भी मैं घर आऊँ तेरा खटर पटर शुरू है तो मैं तुझसे परेशान हो चुका हूँ। मैं भी तुमसे परेशान हो चुकी हूँ, सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ता है। चुप कर, तुझे तो हमेशा अपनी पड़ी रहती है, अपना काम अपनी रिश्तेदार। बस दुनिया में क्या हो रहा है कुछ मालूम है? कौन कौन सी घटनाएं घट रही कुछ पता है? इन मुद्दों के बारे में कौन सोचेगा? देश के नागरिक होने के नाते हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, कुछ जानकारी हमें भी रखनी चाहिए। हाँ, सारे देश की जानकारी रखने के लिए बस आप ही तो रह गए हो। अरे जब कोई हमारे बारे में नहीं सोचता तो हम क्यों दूसरों के बारे में सोचे? अरे चुप कर, जब तू देश के बारे में नहीं सोचेगी तो देश तेरे बारे में क्या सोचेगा? अब तो सोने का भी टाइम नहीं, विधानसभा चुनाव आ गए और हमारे संविधान में सबसे बड़ा अधिकार मतदान करने का है। ये काम सरकार का है, हमारा नहीं। हम जैसे लोग तो बस अपने ही काम में मस्त रहते हैं। हमें वोट देने से क्या फायदा? क्यों, कुछ गलत काम है? नहीं। हे भगवान, लोकतंत्र का अधिकार, वोट देने का अधिकार, कुछ पता है तुझे? इसके कितने बड़े फायदे हैं? प्रत्येक नागरिक को अलग तरीके से, न जाति न धर्म, बिना किसी के लालच में आके मतदान करना चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। देश ने तो धिक्कार है ऐसी बातों पर, और हमारी इज्जत 2 कौड़ी की हो जाएगी। वोट तो बिना किसी के लालच में आके विकास के नाम पर देना चाहिए, तभी तो वोट की कीमत का पता चलता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हम दोनों मिलकर वोट देने जाएंगे। सिर्फ हम नहीं, पूरा देश जाएगा वोट देने। आओ हम कर लेते हैं, मतदाता बनेंगे और मतदान करेंगे। तो आइए अब चलते हैं एक ऑफिस की ओर जहाँ पे शिक्षित बॉस अपने अधिकारों को तो जानता है मगर और कैसे उसी की कंपनी के एम्प्लॉय उसे अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए विवश कर देती है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये फाइल लो, मुझे कल ये कंप्लीट चाहिए। सर मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है। अगर ये फाइल कल तक कंप्लीट नहीं हुई तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। सॉरी सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। पर क्यों? सर कल मैं नहीं आ रही हूँ और मुझे वोट डालने भी जाना है। तुम ये क्या फालतू के काम में पड़ रही हो? अगर तुम वोट नहीं दोगी तो क्या सरकार नहीं चुनी जाएगी? सर ये मेरा अधिकार है। अरे मैं भी मतदाता हूँ, मेरे पास भी वोटर ID कार्ड है और मुझे इसके कई फायदे भी है। सर सिर्फ मतदान करना जरूरी नहीं है, सिर्फ मतदाता बनना जरूरी नहीं है, मतदान करना भी जरूरी है। तो सरकार ही हमारे बारे में नहीं सोच रही है तो हम इनके बारे में क्यों सोचें? सिर्फ फायदे नुकसान के हिसाब से नहीं, हमारे एक एक वोट कितने कीमती हैं। अगर हम सब वोट डालने जाएं तो एक अच्छी सरकार बनेगी। नहीं, सरकार इस देश को नहीं चलाती, देश को तो हम जैसे बड़े बिजनेसमैन चलाते हैं। सर सरकार ने ये प्रक्रिया हम जैसे नागरिकों के लिए बनाई है। मैं तो वोट
जाऊंगी। मैं तो कहती हूँ आपको भी वोट डालने जरूर जाना चाहिए। ठीक कह रही हो तुम। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब मैं भी मतदान करूंगा। जन जन का ये नारा है, मतदान अधिकार हमारा है। तो आइए अब और जानते हैं उनका क्या मानना है मतदान के बारे में। अरे तुम्हें पता है मेरी नेबर आईएएस बन गई है। हाय सूरज, हाय जोया। हाय आयुष। कैसे हो? मैं तो बढ़िया, तुम बताओ तुम लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मैं तो ठीक हूँ। और आयुष बताओ तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? अरे सूरज, पढ़ाई का क्या, पढ़ाई तो चलती रहती है। ये बताओ कल का क्या प्लान है? पता है मैं कल वोट देने जाऊंगी। ये मेरा पहला वोट है जो मुझे अपनी सरकार चुनने का अधिकार देगा। क्या वोट डालने? मैंने सोचा था कि हम तीनों लोग कहीं बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और तुम लोगों की इतनी लंबी लंबी लाइन में खड़े होकर के एक वोट डालोगे। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है एक वोट का कोई महत्व नहीं है? अरे एक वोट से जहाँ कोई अच्छी सरकार बन सकती है वहीं दूसरी सरकार बनने से रुक भी सकती है। ये महत्व है एक वोट का। अरे नहीं सूरज, तुम फालतू के चक्करों में पड़ रहे हो। ये कोई भी हमारी उम्र है वोट डालने की? अभी तो हमें घूमने फिरने की मौज मस्ती करने के दिन है। ये काम तो वैसे ही बड़ी बुजुर्गों का है। नहीं आयुष, तुम हमारी बात नहीं समझ रहे हो। ये हमारा अधिकार है जिसपे हमारा आने वाला पूरा भविष्य निर्भर करता है। अधिकार? किस अधिकार की तुम बात कर रही हो? जो सरकार आने के बाद हमारे बारे में सोचती तक नहीं है। मैं इस देश में वोट क्यों करूं? वैसे भी इस देश में रखा ही क्या, गरीबी, लाचारी, महंगाई, कुछ और भी है सिवाय इसके। मैं तो अपना भविष्य विदेश में आके बनाऊंगा। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है कि इस सरकार ने कुछ नहीं किया? तो फिर तुमने अपने देश के लिए क्या किया? अरे तुम बताओ, हम अपनी सरकार से क्या चाहते हैं? कुछ ऐसे प्रशासन और नीतियां बनाएं जिससे हमारे देश का कुछ भविष्य उज्जवल हो सके और उसका कुछ विकास हो सके। और तुम ही बताओ, अगर हम अपने वोट का सहयोग नहीं करेंगे तो क्या ये संभव हो पाएगा? अरे तुम में हिम्मत है कि तुम एक वोट दे करके एक अच्छा राजनेता चुन सको और अपने देश का विकास कर सको? पता है अगर हम सब युवा युवती एक हो जाएंगे तो हमारे देश की उन्नति होगी। तुम लोग सही कह रहे हो। मुझे अभी तक मत दें। अगर हम बदलेंगे तो देश बदलेगा और हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। तो आइए अब सुनते हैं एक नेता की जुबानी और जानते हैं कि एक बार बहकावे लालच में आकर वोट डालने के बाद कैसे पछताना पड़ जाता है। नेताजी, नेताजी, नेताजी। हाँ, दोस्तों, मैं हूँ फलाने प्रसाद, आपका प्रिय नेता, और हमारा चुनाव चिन्ह है नेल कटर। दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके क्षेत्र में कटोरे भर भर के विकास करूँगा, और तो और 24 घंटे बिजली दूंगा, सड़कें पक्की हो जाएंगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, और तो और कड़ी से कड़ी महिला सुरक्षा मिलेगी। तो दोस्तों, आने वाले 27 तारीख को हमें भूल मत जाइएगा। एक बार, बस एक बार हमें आपकी सेवा करने का मौका दे। पिंटू, यहाँ पे लालची और मक्कार कितने हैं? इस सब के यहाँ एक एक साड़ियों के साथ 2-2 हजार रुपये बता लो। नेताजी, तो जा रही है। तो क्या मैं इसका मतलब यह समझूं कि आपने अपना वोट बेच दिया फूफा जी? हाँ भतीजे, हाँ, बेच दिया। नोट के बदले वोट। शर्म आनी चाहिए फूफा जी आपको। आपने अपने वोटों की कीमत लगाई, उसकी सौदेबाजी की। आपके द्वारा चुना हुआ नेता सदैव आपको बिका हुआ ही समझेगा। आप अपने किस मुंह से आप अपने क्षेत्र के विकास की बातें करेंगे उससे? धिक्कार है बिके हुए नेताजी आप पर। इसने तो सारा मूड ही खराब कर दिया। अब तो लगता है कहीं अलग ही जाना पड़ेगा। अरे हाँ, अभी तो 3-4 नेता और बचे हैं, उनसे भी वसूलेंगे। कब समझोगे, अब तो सोचो भाई। कब समझोगे, अब तो सोचो भाई। कब समझोगे, अब तो सोचो भाई। हो जाएगी देर, फिर होगा नहीं सवेर। अरे हो जाएगी देर, फिर होगा नहीं सवेर। अरे हो जाएगी देर, फिर होगा नहीं सवेर। अरे हो जाएगी देर, फिर होगा नहीं सवेर। इसीलिए तो कहता हूँ वोट करो भाई वोट। 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 सब कुछ बदलेगा भैया, कुछ होगा नहीं अंधेर। सब कुछ
बदलेगा भैया होगा नहीं अंधेर, सब कुछ बदलेगा भैया अब होगा नहीं अंधेर, सब कुछ बदलेगा भैया होगा नहीं अंधेर। कब समझोगे अब तो सोचो भाई, अरे कब समझोगे अब तो सोचो भाई, अरे कब समझोगे अब तो सोचो भाई। अरे कब समझोगे अब तो सोचो भाई। बिजली का बिल देखकर तो मेरा मन करता है कि बल्ब निकाल कर फेंक ही दूं। फेंक ही दीजिए फूफा जी। वैसे राम राम। राम राम भतीजे, राम राम। बिजली का बिल 15,000 आ गया भतीजे। फूफा जी आपके हाथों में क्या है? अरे इमरती है, खाओगे? देख नहीं पा रहे, बिजली का बिल है, बिजली का बिल 15,000 आ गया भतीजे। 15,000? हाँ भतीजे 15,000। अरे एक ही तो पंखा है जो चलता नहीं, टीवी है जो मैं देखता नहीं, और फ्रिज वो तो खराब ही पड़ा है। सिर्फ एक ही तो बल्ब चलाता हूँ जिसका बिजली का बिल इतना आ गया भतीजे। हे भगवान। फूफा जी आपका बिजली का बिल तो ज्यादा ही आया है, लेकिन मैं ना आपसे कहता था तब तो आपने मेरी बात मानी नहीं, अपने वोट को बेच दिया। आप पछताइए। हाँ भतीजे ठीक ही कहते हो। अरे 2 दिन से मैं दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं। बड़ा ही भ्रष्टाचार है दफ्तरों में। अब क्यों ही सुनेंगे फूफा जी, उनका काम जो निकल गया है। वैसे फूफा जी मेरे पास एक उपाय है, आप अपने उस नेता के पास क्यों नहीं जाते जिसे आप अपने वोट बेच दिए थे? अरे भतीजे गया था, उसके पास भी तो गया था, वो भी तो नहीं सुनता मेरी। अब क्या करूं भगवान। क्यों ये सुनेगा फूफा जी, उसका काम जो निकल गया है। वैसे फूफा जी इस बार की गलती दोबारा इलेक्शन में मत दोहराइएगा, ईमानदारी से अपना वोट दीजिएगा और ईमानदार सरकार को चुनिएगा। हाँ भतीजे ठीक ही कहते हो, मुझे भी अब ये बात समझ में आ गई है। चलिए फूफा जी आप तो जागरूक हैं, बाकियों को भी जागरूक करते हैं। हाँ भतीजे जरूर जरूर। चलो। तो देखा आप सभी ने एक बार बहकावे या लालच में वोट डालने का नतीजा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बदलाव चाहते हैं तो राजनीति से दूर ना भागें, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति को चुनें। जी हाँ दोस्तों, वोटिंग वाले दिन सरकारी छुट्टी होती है, जानते हैं इसलिए नहीं जिससे आप घर में सोते रहें, छुट्टी मनाएं या फिल्में देखें, बल्कि इसलिए जिससे आप जाएं, वोट करें, एक ईमानदार व्यक्ति को चुनें और एक ईमानदार सरकार बनाएं। लालच में आकर अपने वोटों की सौदेबाजी ना करें, इससे गलत उम्मीदवार जीत जाता है और आपके क्षेत्र का विकास रुक जाता है। या तो आप नोटा का बटन दबा के उसे अस्वीकार भी कर सकते हैं। अगर चुनाव वाले दिन आप पर वोटिंग के लिए कोई जोर जबरदस्ती या दबाव बनाता है तो आप उसकी कंप्लेन अपने लोकल पुलिस या इलेक्शन कमिश्नर से भी कर सकते हैं। दोस्तों आने वाली 27 तारीख को आप अपना कीमती वक्त निकाल के अपना कीमती वोट जरूर दें, और याद रखिए अपने साथ वोटर आईडी, आधार कार्ड इत्यादि अपने साथ लेके जाएं। याद रखिए आपका एक वोट आपके पूरे देश को बदल सकता है। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी आपने बच्चों के कार्यक्रम के थ्रू अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं या बड़े भाई हैं, आपने देखा कि किस तरह से आप सभी, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, आप सभी लोग एक कमिटमेंट करिए कि आप अपने ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मदर, अंकल, आंटी सबको अपने घर में जाएंगे और 27 फेब को जिस दिन इलेक्शन मतलब वोटिंग पड़नी है, वो दिन सबको कहेंगे कि आप वोट डालने ज़रूर जाइए। करेंगे सब लोग? हाँ, सबसे कहना है कि वोट डालने ज़रूर जाना है। आप उनको इंसिस्ट करिए, उनको फोर्स करिए कि हर हालत में सबको वोट अपना करना है। ठीक है? हाँ, तो ये हमारे कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, यही लक्ष्य था कि हम सभी अपने लोकेलिटी में, अपने आसपास जो भी लोग हैं, उन सबको अपनी तरफ से कहें कि वो सब लोग वोट डालने ज़रूर जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भारती, जय लोकतंत्र।
इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरे कुछ अन्य सहपाठी गीत के माध्यम से हम सभी को अपने मतदान करने के कर्तव्य का एहसास कराने आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करिए।
और अब आप प्रस्तुत है कृष्णा संभव और आदर्श के सामूहिक गीत जो जन जन में जोश भर देगा। ये सब यही पहने। हाँ, लेकिन मतलब घर से लाए हैं कि स्कूल से मिला? नहीं, घर से लाए। सब एक कलर किस आ गए? अभी तो सब सुबह आए, ड्रेस दिए। सब कैसे पा गए थे? तैयारी होती पहले। जोरदार Now, thank you so much. Thank you for your patience and cooperation. Thank you for all the students who have performed well and the teachers who directed or mentored in that program.
especially Vartika ma'am and Shiksha ma'am. Akhilesh sir and all the teachers, staff who are supporting us. So all the teachers are requested that bring the students to their respective classes line by line. Thank you so much.